Hello everyone, we are going to discuss one advanced question which it came in 2019. Suppose determinant of this one is equals to 0 holds for some positive integer n, then you have to value of nck divided by k plus 1 k vary from 0 to n. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि ये जो आपका समेशन का जो टर्म दे रखा है उन सभी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे सेपरेटली। उसके बाद में हम उन सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद उसका डिटरमिनेंट हम 0 करने वाले हैं। तो वहां से आपको n की वह वैल्यू निकालनी है जो कि पॉजिटिव हो और उसके साथ साथ क्या हो, इंटीजर हो। उसके बाद में n की वैल्यू हम पुट करके यहाँ पे इस पूरे टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कोई नाम दे देंगे, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और चारों की हम वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट करके इसमें हम डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 पुट करने वाले हैं। तो लेट a इज इक्वल टू समेशन ऑफ k वैरी फ्रॉम 0 टू n। अगर n की वैल्यू हम k की वैल्यू 0 से लेकर के n तक अगर मैं पुट करता हूं और सभी को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, k की वैल्यू 0, तो ये 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा, ये n, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर आपको मिला। तो इसका सम आप लोगों को पता ही है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए दूसरा वाला टर्म हम ले लेंगे b की वैल्यू क्या है। अब इसकी वैल्यू nc के स्क्वायर, a की वैल्यू 0 टू n। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन ऑफ k इंटू k माइनस 1 प्लस 1 एन सी के इज इक्वल टू 0 टू n। अब हम क्या करेंगे, k प्लस 1 इंटू के का मल्टीप्लाई एन सी के साथ करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी क्या, k टाइम्स k माइनस 1 एन सी के, और k की वैल्यू 0 टू n बन जाएगी। और प्लस के साथ आएगा k का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा k इंटू एन सी के की वैल्यू 0 टू n बन जाएगी। अब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म दोनों की हम वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो अगर इसको मैं जनरलाइज करूं तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देयरफॉर b की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, n माइनस 1। और यहां पर अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये फर्स्ट टर्म 0 बनेगा, k की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूं तो ये फिर दूसरा टर्म 0 बन जाएगा। तो k की वैल्यू 2 या 2 से अधिक जब हम पुट करेंगे तब ये वैल्यू आपकी कैलकुलेशन होने वाली है इसकी। तो हम क्या करेंगे, इसको एनसी के NC1 NC2 NC3 ऐसे ऐसे सभी की वैल्यू, बट फर्स्ट दो टर्म्स आपके 0 बनने वाले हैं। तो इसको डायरेक्टली आप फार्मूले के बेस पे लिख सकते हो क्या, 2 पर पावर n माइनस 2, और यहां पे प्लस अब देखिए k इंटू एन सी के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपको एक फार्मूला पता होगा, सिंस एन सी के इसकी वैल्यू होती है n अपान में k इंटू n माइनस 1 सी के माइनस 1। ये फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे और k को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो k एन सी के की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 सी के माइनस 1। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। k एन सी के की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू, अब देखिए ध्यान से देखिए, एन सी के की वैल्यू 0 से लेकर के अगर मैं n तक जाऊंगा और k की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करूंगा फर्स्ट टर्म 0, तो इसको हम जनरल टर्म में ऐसे में लिख सकते हैं n इंटू 2 पर पावर n माइनस 1। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी, n माइनस 1 इंटू 2 पर पावर n माइनस 2 प्लस 2 पर पावर n माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 पर पावर n माइनस 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जो b आएगा आपका वो 2 पर पावर n माइनस 2 को हम बाहर निकाल देंगे और यहाँ से वैल्यू n स्क्वायर माइनस n बन जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर n माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा
और यहाँ की वैल्यू ये सॉरी यहाँ पर n है, तो 2 इंटू एन बन जाएगा, तो 2n बन जाएगा ये वैल्यू। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2n माइनस 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस ये आपकी वैल्यू बन जाएगी क्या, n। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि v की जो वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी n प्लस 1 इंटू 2 पर पावर n माइनस 2। ओके, ये आपकी बन गई वैल्यू v की। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे c की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूं, ये है आपके पास k टाइम्स nck और k की वैल्यू 0 to n बनने वाली है, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो यही वाली वैल्यू बन जाएगी आपकी, क्योंकि k nck k की वैल्यू 0 to n, तो डायरेक्टली आप n इंटू 2 पर पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं d की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, तो ये क्या बन जाएगा, nck 3 पर पावर k और k की वैल्यू 0 से लेकर के n है। अब आपको करना क्या है कि इसको अगर मैं देखूं तो इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या। अब देखिए, जैसे मान लो कोई अगर मुझे 1 प्लस एक्स रेड पावर n का एक्सपेंशन करना है, तो यही आपका बन जाएगा। तो ये आपका x के प्लेस पे अगर मैं 3 पुट कर देता हूं, तो यही वाला एक्सपेंशन आपका बनेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स पर पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, nc0 इंटू 1 इंटू एक्स पर पावर 0 प्लस nc1 1 पर पावर n या 1 पर पावर n माइनस 1 लिखेंगे तो वैल्यू तो ऑलरेडी 1 ही आने वाली है, तो 3 की जो डिग्री वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी। तो एक्चुअली में nc0 3 पर पावर 0, nc1 3 पर पावर 1, nc2 3 पर पावर 2, ऐसे ऐसे करके ncn 3 पर पावर n तक हम लिख सकते हैं, जो कि 1 प्लस एक्स पर पावर n का एक्सपेंशन होगा। अगर x के प्लेस पे अगर मैं 3 पुट कर दूंगा तो यही एक्सपेंशन आपका बन जाएगा। तो ये वैल्यू 4 पर पावर n यानी कि 2 पर पावर 2n लिख सकते हैं इसको। ओके, तो ये हो गया d की वैल्यू, ये हो गई d की वैल्यू, ये हो गई c की वैल्यू, और ये हो गई आपकी b की वैल्यू, और ये हो गई आपकी a की वैल्यू। अब इन चारों टर्म्स को हम इस डिटरमिनेंट में पुट करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ जो फर्स्ट टर्म था वो क्या था आपका, n प्लस 1 अपान में 2, n प्लस 1 अपान 2। b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी आपके पास n प्लस 1 इंटू 2 पर पावर n माइनस 2, n प्लस 1 इंटू 2 पर पावर n माइनस 2। c की वैल्यू क्या थी आपके पास, c की वैल्यू थी n इंटू 2 पर पावर n माइनस 1, n इंटू 2 पर पावर n माइनस 1, और जो लास्ट टर्म था आपका 2 रेज़ पावर 2n, 2 रेज़ पावर 2n। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 की वैल्यू है तो आपने को क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो मैं अगर क्या डायरेक्टली लिख सकता हूं, देयरफॉर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पर पावर 2n, and minus this product of these two is equals to 0, so we can write here is equals to n plus 1 into 2 पर पावर n minus 2 इंटू क्या बन जाएगा आपका n इंटू 2 पर पावर n minus 1, क्योंकि माइनस दिस प्रोडक्ट ऑफ these two terms gives 0, so मैंने क्या कर दिया, राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया। अब देखेंगे हम कि n प्लस 1 यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो n की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, n प्लस 1 की भी वैल्यू 0, तो यहां से n की वैल्यू 0 आएगी या माइनस 1। बट n क्या है, n आपका यहां से दे रखा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो n अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये तो वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, इस जो रिमेनिंग टर्म्स बचा हुआ है वहां से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि n की वैल्यू क्या आने वाली है। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या,
2 पर पावर 2n, अब 2 से डिवाइड किया तो डिग्री 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये क्या बनेगा 2 पर पावर n माइनस 2 इंटू यहाँ पे n है और 2 पर पावर n माइनस 1। अब यहां से मैं इसको देख रहा हूं तो ये बन जाएगा 2 पर पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पर पावर n माइनस 1, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2n माइनस 3। तो माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे और इंटू n। अब 2 पर पावर 2n माइनस 1 को 2 पर पावर 2n माइनस 3 इंटू 2 पर पावर 2 लिख सकता हूं इज इक्वल टू 2 पर पावर 2n माइनस 3 इंटू n। तो यहां से देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म तो आपका कैंसल आउट होगा, क्योंकि जब हम इसकी वैल्यू 0 डाल देंगे तो n की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली भी वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगी। तो इंटीजर मिलेगी क्या, इंटीजर यहां से आप लिख सकते हो देयरफॉर n की वैल्यू 2 पर पावर 2 का मतलब 4। तो अगर n की वैल्यू 4 आ गई जो कि आपका पॉजिटिव इंटीजर है, अब अपने को क्या करना है, चेक करना है कि वैल्यू इसकी क्या आएगी। तो आप n की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करके इस पूरे टर्म की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं, तो देयरफॉर आपको वैल्यू nck अपान में k प्लस 1 और k की वैल्यू 0 टू n। अब यहां से n की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है 4, क्योंकि n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल के आएगी। अब एक फार्मूला होता है कि अगर सम आपका दे रखा हो, अगर सम दे रखा हो s if you want to find the value of nck divided by k plus 1 और k is equals to 0 to n, अगर इसकी वैल्यू आपको एक्सपेंड करनी है तो ये फार्मूले के रूप में हम इसका यूज करते हैं और इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं 1 अपान में n प्लस 1 इंटू समेशन ऑफ n प्लस 1 c k प्लस 1 और k की वैल्यू 0 टू n। ये एक आपका फार्मूला होता है जिसका यूज हम करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब ये इस वाले फॉर्मेट में है, इस वाले फॉर्मेट में है, तो इसको अगर हम इससे रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी 1 अपान में n प्लस 1, n की वैल्यू 4 है तो क्या बनेगा 1 अपान में 5 और ये समेशन क्या बन जाएगा आपका n प्लस 1 यानी कि 5c k प्लस 1 और k की वैल्यू 0 टू 4 बन जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 5c1 प्लस 5c2, तो ये 1 अपान में 5 इंटू ये 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 5c4 प्लस 5c5, क्योंकि k की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 5c5। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 5c0 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो एक आपका आइडेंटिटी बन जाएगा और ये वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू 2 पर पावर 5 यानी 2 पर पावर n बन जाएगा। अब चूंकि 5c0 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस 1 कर देंगे, तो यानी कि ये वैल्यू 32 माइनस 1 अपान में 5 यानी कि 31 अपान में 5। इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा 6.2 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह से इस एडवांस के क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं।